श्रोताओं, आज का हमारा विषय है हरियाणवी लोक नाटकों में लोक धर्मिता, विशेषतः सांगों के संदर्भ में। लोक धर्मिता लोक में व्याप्त धर्मों के निर्वहन से पनपती है। लोक के अपने धर्म हैं, उनके अपने गुण हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है। सांस्कृतिक विरासत में मिली अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ, परंपराएं, संस्कार, इन सब का एक सामूहिक रूप लोक धर्मिता का रूप बनता है, लोक धर्मिता के रूप में पनपता है। यह लोक धर्मिता हरियाणा की सांग परंपरा में जितने भी सांगी हुए हैं, उन सब के द्वारा रचित सांगों में इस विशेषता का निर्वहन हुआ है। हम यहाँ पर पंडित रामकिशन व्यास के सांगों में लोक धर्मिता का उल्लेख करेंगे, लेकिन इससे पहले लोक धर्मिता के अर्थ के बारे में थोड़ी सी चर्चा होनी अनिवार्य है। लोक धर्मिता शब्द लोक और धर्म का समन्वित रूप है। संस्कृत की लोक दर्शन धातु से निर्मित लोक शब्द के कोशगत अर्थ अनेक हैं, जैसे दुनिया, संसार, 3 लोक, 14 लोक। अनेक प्रकार के संदर्भों में लोक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किंतु लोक साहित्य या लोक रंजनकारी विधाओं के संदर्भ में लोक का पारिभाषिक अर्थ जानना आवश्यक है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम्य नहीं है, यह स्पष्ट करते हुए कहा कि लोक शब्द उन सब पर लागू होता है जो नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिनके व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं है, जो परंपराओं में निहित जीवन यापन करते हैं। ये लोग शहरी या नगरीय परिष्कृत रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाली सभ्यता की अपेक्षा समूची विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। ऐसी अभिरुचियों से युक्त जीवन जीने वाली जो जनता है, चाहे वो किसी भी ग्राम्य, जनपद या शहरी या नगरीय भौगोलिक परिवेश में रहती है, वो लोक कहलाती है। डॉक्टर स्टेनर ने भी लोक को परिभाषित करते हुए कहा है, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है। लोक वह है जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। लोक के पारिभाषिक अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए श्री देवीलाल सामर ने कहा था, जनसाधारण चाहे वह गांव का रहने वाला हो या शहर का, विशेषता इतनी ही होती है कि वो शिक्षा, दीक्षा, पहनावा, खान पान, आचार विचार, संस्कार तथा व्यवहार से उस देश की प्रतिनिधि संस्कृति का प्रतीक होता है। देश के जनसाधारण की वृत्तियों का मूर्त रूप होता है।
वही लोक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है, लोक उस समाज को कहते हैं जिसके व्यक्ति परंपरा से प्रचलित रीति रिवाजों, आचार विचार, संस्कार एवं व्यवहार के वाहक हैं, जो सुसंस्कृत एवं परिष्कृत रुचि के समझे जाने वाले लोगों से अधिक सरल, सहज, कर्तव्यपरायण एवं सदाचारी होते हैं। लोक की यही विशेषताएं लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं में वर्णित होती है। यह लोक ही लोक धर्म का चिर प्रवहमान निर्झर है। इसके पवित्र पीयूष प्रसाद से विविध लोक कथाओं का पोषण होता है, जनमानस का रंजन होता है, मनोरंजन होता है, संस्कार परिष्कृत होते हैं, परंपराएं जीवंत होती हैं। लोक की सहज सरलता, सादगी, स्वाभाविकता, संयम, सदाचार, उदारता, सहनशीलता, वीरता, कर्तव्यपरायणता, क्षमता, पारस्परिक सहयोग, संवेदना, रीति रिवाज एवं श्रम साधना आदि का मूर्त रूप लोक नाट्य में झलकता है। डॉक्टर पीसी शर्मा के इस कथन से हम सहमत हैं कि लोक नाट्य सांग की उक्त विशेषताएं ही सांग की लोक धर्मिता है। पीसी शर्मा ने स्पष्ट किया कि सांग ही नहीं, अन्य प्रकार के जितने भी लोक नाट्य हैं, उनमें जब लोक की इन विशेषताओं का उल्लेख देखा जाता है तो वो लोक की धर्मिता बनकर के, लोक धर्मिता बनकर के उन रचनाओं में उभरती है। लोक नाट्य और लोक धर्मिता का अटूट संबंध है। लोक धर्मिता को ही नाट्य धर्मिता का आधार माना जाता है। डॉक्टर पीसी शर्मा ने अपनी पुस्तक हरियाणा की लोक धर्मी नाट्य परंपरा के दूसरे अध्याय में इस बात का उल्लेख किया है कि जन जीवन की प्रवृत्तियों का अजस्र प्रवाह एवं उल्लास उद्वेलित भाव, चेष्टाओं का आवेग जब शास्त्र सेतु का अतिक्रमण करता है तो जान पड़ता है कि आचार्य भरत को लोक धर्मिता की उद्भावना अनिवार्यतः करनी पड़ी। लोक धर्मी रूढ़ी के विराट क्षेत्र को देखकर उन्होंने नाट्य धर्मिता से पहले उसका उल्लेख किया है। कहते हैं, लोक धर्मी भवेत्वन्या नाट्य धर्मी तथा प्रास्वभावो लोक धर्मी तु विभावो नाट्य में वही। अर्थात जो स्वाभाविक है वह लोक धर्मी है, जो विभाव है या कला द्वारा कृत्रिम है वह नाट्य धर्मी है। कहने का अभिप्राय यह है कि लोक धर्मिता बनावटीपन से दूर है, स्वाभाविकता का मूल है। श्री बलवंत गार्गी के अनुसार नाटक से अभिप्राय यह था कि रंगमंच पर प्रदर्शित की गई वस्तुएं और पात्र प्राकृतिक रूप में किए जाएं ताकि पूर्णतः स्वाभाविक प्रतीत हों। यह स्वाभाविकता ही लोक नाटकों में लोक धर्मिता का आचरण निभाती है, लोक धर्मिता के रूप में पनपती है। पंडित रामकिशन व्यास हरियाणा के सुप्रसिद्ध सांगियों में से एक हैं। हरियाणा की सांग परंपरा के प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। उनके सांगों में हरियाणवी लोक नाट्य धर्मिता शब्द शब्द में, पंक्ति पंक्ति में, प्रसंग प्रसंग में समाई हुई है। व्यास जी के सांगों में उनके पात्र स्वाभाविक रीति से अभिनय करते हैं। अभिनेता की प्रत्येक भंगिमा और कार्य वैसा ही पाया जाता है जैसी समाज उसमें, लोक समाज में जैसी उससे अपेक्षा रखी जाती है।
उदाहरण के तौर पर जब सांग सत्यवान सावित्री का अभिनय करते हैं, मंचन करते हैं, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि सावित्री जब विवाह योग्य हो जाती है तो सावित्री के माता पिता चिंतित होते हैं कि उसके योग्य वर की तलाश करनी चाहिए, उसके योग्य वर ढूंढना चाहिए। आमतौर पे हमारे समाज में, लोक समाज में यह देखा जाता है कि पति पत्नी अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता में किस तरह से वार्तालाप करते हैं। इसी तरह की वार्तालाप, भले ही सावित्री के माता पिता एक राजा और रानी की भूमिका में हैं, लेकिन उनका यह प्रसंग लोक समाज की धर्मिता से जो का तो जुड़ा हुआ है। इस बात का उल्लेख व्यास जी इस प्रकार करते हैं। सावित्री की माता कहती हैं, क्या तय होया उदास पे यातन चाहिए बात बतानी। और सावित्री के पिता कहते हैं, के बुझ जगी बात रात दिन फिक्र रहे से रानी।